हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी अकादमी में। हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इसमें भक्ति काव्य भक्तिकाल आदिकाल कंप्लीट हो चुका है, भक्तिकाल कर रहे हैं। और यह प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी सभी राज्य के टीजीटी पीजीटी और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। इसमें राम भक्ति काव्यधारा को के हम लोगों ने 3-4 प्रश्न को देख लिया था, है ना। गोस्वामी जी के पिता आत्माराम दुबे और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोशुत हो, ये पंक्ति जो है रहीमदास की है। और इसके बारे में डीपली चर्चा भी हम लोगों ने किया था कि ये जो है ये पंक्ति सुरती नरती नागती यह चाहत सब कोई, ये तुलसीदास की है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोशुत हो, ये क्या किसकी है? रहीमदास की है ना। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है हमारा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होय पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? तो ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है रसखान, ऑप्शन सी है रहीम, ऑप्शन डी है नरहरिदास। तो ये पंक्ति किसने कहा है? तो ये पंक्ति जो है रहीमदास जी की है। किसकी है? रहीमदास जी की है। और अगर पूछ लिया जाए श्रुति नृत्य नागती, ये जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की है। प्रश्न संख्या 6 है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन ए है दास्य, ऑप्शन बी है सख्य, ऑप्शन सी है वात्सल्य, ऑप्शन डी है मात्र। ऑप्शन डी है मात्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दास्य। तुलसी की भक्ति भावना कैसी थी? दास्य भावना थी। आगे है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। ऑप्शन ए है पद्मावत, ऑप्शन बी है मधुमालती, ऑप्शन सी है मृगावती, ऑप्शन डी है रामचरितमानस। तो अवधी भाषा का सर्वाधिक, तो ये क्या है? रामचरितमानस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई थी। कहाँ कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी, यानी कि बनारस, चित्रकूट और अयोध्या। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जन्म ही हुआ था। इनकी रचना संमत 1631 विक्रमी यानी कि 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की थी। इसे पूर्ण होने में लगभग कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। किसे पूरा होने में? रामचरितमानस को। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड हैं। 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। किस भाषा में है ये? अवधी भाषा का है। क्या है? लोक महाकाव्य है। ठीक, इसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। कब हुई? संमत 1631 में, है ना। संमत 1631 में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। इसमें 7 कांड हैं, बाल, आयो, अरण्य, किस, लऊ, है ना। हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, बाल, आयो, आयो, बाल, आयो, अरण्य, मतलब बाल से बाल कांड, आयो से अयोध्या, अरण्य, अरण्य कांड, किस मतलब किष्किंधा कांड, किस, लऊ, है ना। की से किष्किंधा कांड, सा से सुंदर कांड, फिर लंका कांड और उत्तर कांड। सबसे पहला क्या है? बाल कांड है। सबसे आखिरी क्या है? उत्तर कांड है। ये ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? ऑप्शन ए है प्रियप्रवास, ऑप्शन बी है साकेत, ऑप्शन सी है रामचरितमानस, ऑप्शन डी है रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। ये हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं ऊपर। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। किसमें? अवधी भाषा में। रामचरितमानस की भाषा है। फिर एक ही क्वेश्चन को किस तरह से कितनी बार पूछा जा सकता है? तो ये उसका जो है किस भाषा में है? रामचरितमानस अवधी भाषा में है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि ये यही हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ऊपर रामचरितमानस की भाषा है। फिर यही क्वेश्चन पूछा गया 2011 में पीजीटी परीक्षा में पूछा गया कि रामचरितमानस की भाषा है तो कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। राइट आंसर ये हो जाएगा। राम कथा पर आधारित तुलसी के महाकाव्य का क्या नाम है? राम कथा पर आधारित तुलसी के महाकाव्य का
क्या नाम है, जो राम कथा पर आधारित है, तो वो क्या हो जाएगा, रामचरित मानस हो जाएगा। किसका पूछा जा रहा है, तुलसी के महाकाव्य का पूछा जा रहा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की, संवत पूछा जा रहा है, तो 1631, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1631। राइट आंसर ए हो जाएगा। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, है ना, तो ना तो 15 है और 10, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 कांड है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, फिर वही क्वेश्चन दे दिया गया, 2009 में पूछा गया था ये, तो 7 कांड है। ठीक, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रामचरितमानस में 7 कांड या 7 सोपान है। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है हनुमान, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है भरत, ऑप्शन सी है कैकेयी, ऑप्शन डी है लक्ष्मण। और पीजीटी परीक्षा 2016 में जो परीक्षा संपन्न हुई थी, ये उसका प्रश्न है ये, कि सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है। तो सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है, राइट आंसर हनुमान ना। हनुमान जी जो है पूरे सुंदरकांड में हनुमान जी के जो है चरित्र का ही गुणगान किया गया है, उन्हीं की प्रशंसा की गई है। आगे सुंदरकांड तुलसीदास के रामचरितमानस के 7 भागों में से एक है। इस कांड में हनुमान जी के लंका गमन से लेकर आगमन तक का विविध रूपों का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है, ऑप्शन ए है अरण्यकांड और लंका कांड, ऑप्शन बी है सुंदरकांड और उत्तरकांड, ऑप्शन सी है बालकांड और अरण्यकांड है। उपयुक्त में सभी कांडों में ऑप्शन डी कह रहा है। ये पीजीटी परीक्षा जो है दिल्ली केंद्रीय विद्यालय परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। और इसमें जो है रामचरितमानस के अरण्यकांड में जो है, अरण्यकांड में करुण रस तथा विभत्स रस, लंका कांड में है ना वीर भयानक और विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, अरण्यकांड और लंका कांड में। अगला प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस में अरण्यकांड में करुण रस, अरण्यकांड में कौन सा रस है, करुण रस है। अरण्यकांड में करुण रस है और लंका कांड में वीर रस है ना, हनुमान जी की वीरता, हनुमान जी किस तरह से जाते हैं आते हैं पता लगा के। भयानक तथा विभत्स रस का प्रयोग किया गया है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है, तो ऑप्शन ए है भरत, ऑप्शन बी है शबरी, और ऑप्शन सी है सुग्रीव, और ऑप्शन डी है हनुमान। तो यह किसकी है, ऑप्शन ए भरत का है। किसका है, भरत का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी भरत। ठीक, उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत हैं। कहाँ से लिया गया, अयोध्या कांड से। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे न अर्थ की रुचि है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, है ना, मुझे ना अर्थ की इच्छा है, रुचि मतलब इच्छा, ना धर्म की ना काम की, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्मांतर मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। और ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये पंक्ति है अयोध्या कांड से ली गई है। कहाँ से ली गई है, अयोध्या कांड से ली गई। किसकी पंक्ति है ये, भरत जी की है। किसने कहा है, भरत जी ने कहा है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 20 है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है घनानंद, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ये 2002 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो अवधी एवं ब्रज भाषा तो कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास। अवधी और ब्रज भाषा बी हो जाएगा। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है किसे, तुलसीदास जी को। उन्होंने हिंदी क्षेत्र में मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रजभाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की है। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि मुक्तक कथा में कही गई है। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। और वैराग्य संदीपनी, रामलला, नहछू, रामाज्ञ प्रश्न, बरभय रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरित मानस।
रामाज्ञ प्रश्न में 7 सर्ग हैं। रामाज्ञ प्रश्न में कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं। प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं, है ना। तुलसीदास ने रामाज्ञ प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की है। कौन सी ऐसी रचना है तुलसीदास जी की जिसकी मात्र 6 घंटे में हुई है? तो वो कौन सा प्रश्न है? रामाज्ञ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, पूछा जा रहा है। तो रामचंद्रिका, रामचंद्रिका ये तो केशव की है ना। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, ये तीनों रचनाएं क्या है? तुलसीदास की हैं। बाकी ये क्या किसकी हैं? केशव की हैं। किसकी हैं? केशव जी की हैं। ठीक है। अगला है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। साकेत किसकी रचना है? साकेत तो ये तीनों रचनाएं इनकी हैं। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण जी की है। ठीक है, गुप्त जी की रचना है साकेत। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भक्ति काल का जातीय कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। सूरदास, नाभादास, नंददास ये नहीं है, बल्कि तुलसीदास जी हैं। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? अभी इनकी 12 प्रमाणिक रचनाओं को हम लोगों ने पढ़ा। किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की, है ना। कबीरदास की नहीं है। साके सभद्रमणि, बीजक काव्य संग्रह है। सूरदास की नहीं है ना। सुर सारावली, साहित्य लहरी, है ना, ये सब सूरदास जी की है। और ये तुलसीदास जी की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ए। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन को कितनी बार किस तरह से घोर घुमा के पूछा जा सकता है, ये जो है प्रैक्टिस करने से हमें ये बहुत अच्छे से जो है सरलता से प्रतीत हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है रहीमदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है नंददास। तो वैराग्य संदीपनी रामलला लहछू, रामाज्ञ प्रश्न, कवितावली, है ना, गीतावली, दोहावली इत्यादि रचनाएं, अभी 12 प्रमाणिक रचनाओं को हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। ये वैराग्य संदीपनी किसकी है? तुलसीदास जी की है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ये चारों में से असत्य पूछा गया है कि कौन सा प्रश्न असत्य है। तो ऑप्शन है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। ऑप्शन बी है कबीर जो है संत कवि हैं। ऑप्शन सी है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। ये प्रश्न 2009 में आया था टीजीटी परीक्षा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, असत्य कथन पूछा जा रहा है, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, यही क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कहने का मतलब राइट आंसर हमारा यही डी वाला हो जाएगा। ठीक। ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, राइट है। कबीर संत हैं, ये भी सही है। ये भी से प्रभु तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है, ये भी सही है। थोड़ा देख लेते हैं। ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास रामाश्रय शाखा के कवि हैं। कृष्णाश्रय और रामाश्रय, है ना, 2 भागों में बटा था। रामाश्रय, है ना, तो कृष्ण रामाश्रय, कृष्णाश्रय के कौन है? सूरदास जी हैं। और रामाश्रय के कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक। भक्तिकाल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है मीराबाई, ऑप्शन सी है जयसी, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो भक्तिकाल की राम आश्रय शाखा के पूछा जा रहा है ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कृष्णाश्रय शाखा का पूछा जाता तो सूरदास थे। निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, इसमें नहीं पूछा गया कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो नहीं है। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, है ना। तो ये और ये दोनों दोनों तो राइट है। अभी देख लेते हैं इसका 28 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन सी और डी देखते हैं। असद पर सदवृत्तियों की विजय, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो ये राम काव्य की विशेषता नहीं है। बार बार हम लोग यही देख रहे हैं कि ये राम काव्य की विशेषता ना होकर के कृष्ण काव्य की विशेषता है। तो राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में हम सभी से क्या पूछा गया है। प्रश्न में जो है देख लेते हैं एक बार कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न में निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य की विशेषता जो नहीं है ना, क्योंकि तीनों ऑप्शन था जो नहीं है उन्हीं को पूछा गया। प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 34 आ गया। प्रश्न संख्या हम सभी पढ़ रहे हैं।
29 तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है। तो विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में है। किस में है? ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में। और किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की। ब्रज भाषा में है विनय पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। विनय पत्रिका का अर्थ है अर्जी प्रस्तुत करना, मतलब विनय निवेदन है ना, अर्जी प्रस्तुत करना। इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है। तो विनय पत्रिका किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इसमें, क्योंकि ये पता है सभी को और कई बार पढ़ भी चुके हैं हम लोग। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो क्या है? ब्रज भाषा है ना। विनय पत्रिका की भाषा है, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है, तो किसने की है? विनय पत्रिका की रचना किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की है ना। राइट आंसर भी हो जाएगा। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। कृष्ण गीतावली के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सूरदास है, तुलसीदास है, नंददास है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है मीराबाई। तो 34 नंबर का ये प्रश्न है। इसमें जो है तुलसीदास हो जाएगा। किसकी रचना है ये? तुलसीदास की रचना है। 12 प्रमाणिक रचनाओं को भी हम लोगों ने पढ़ा, उसी में से एक ये भी है। ठीक है, कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में है। अधिकतर प्राय ये देखेंगे जिसमें वली वली लगा है वो सभी क्या है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व सरसमय गीत काव्य। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग जो है कवित्व शैली में लिखे गए हैं। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं। इसमें कुछ पद सूरसागर से भी लिए गए हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी केशवदास। तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, गीतावली, कवितावली, दोहावली। कृष्ण गीतावली के रचनाकार है। फिर इसी क्वेश्चन को दे दिया है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास, तुलसीदास। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तुलसीदास जी हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं तो तुलसीदास जी हैं, है ना। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? गीतावली है, विनय पत्रिका है, और दोहावली है ना, रस मंजरी। तो रस मंजरी किसकी है? ये जो है प्रश्न संख्या कौन सी है? 39 है। तो इसमें सभी जान रहे हैं कि रस मंजरी नहीं है। बाकी दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका है, तो नहीं पूछा गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो रस मंजरी किसकी है? नंददास की रचना है। नंददास की रचना है। ठीक है, रस मंजरी किसकी है? नंददास की रचना है। और रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। रस मंजरी नंददास की है। हाँ, रसमंजरी नंददास की रचना है। यह नायिका भेद की पुस्तक है जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। ठीक, इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या जो है 40 है। इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और क्या है? रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका जैसा जानते हैं हम सभी किसकी है? केशवदास की है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका ये सभी हो जाएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत रचना की है जो संकलित है। ऑप्शन ए है जानकी मंगल में, ऑप्शन बी है कृष्ण गीतावली में, ऑप्शन सी है गीतावली में, ऑप्शन डी है कवितावली में। ये प्रश्न आया था टीजीटी परीक्षा 2002 में आया था। भ्रमर गीत की रचना की है, भ्रमर गीत की रचना की है, तो किसमें है? गीतावली में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डीपली थोड़ा पढ़ लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषय केवल एक रचना कृष्ण गीतावली है। कृष्ण विषय जैसे कि जानते हैं राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, रामाश्री शाखा के हैं तुलसीदास। कृष्ण गीतावली है ना, कृष्ण केवल एक रचना है कृष्ण गीतावली उपलब्ध होती है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित कृष्ण गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद हैं। ठीक,
इन पदों में कृष्ण की बाल लीला एवं भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के भ्रमर संबंधी पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर ऊधों के लिए मधुकर या मधुप का आदि शब्दों का उपयोग किया गया है। ऊधों के स्थान पर मधुर या मधु, जबकि जो सूरदास है, सूरदास ने क्या किया है, ऊधों का उपयोग किया है, ठीक है, अपने पद में। लेकिन मधुप या मधुकर या मधु का उपयोग किसने किया है, तुलसीदास ने किया है। आदि शब्दों का प्रयोग। इन पदों में गोपियों के मर्यादा मंडित रूप का परिचय मिलता है। सूर्य की गोपियों की सी प्रगल्भता के दर्शन तुलसी की गोपियों में नहीं होते हैं। नंददास की गोपियों के समान वाकपट और तर्कशील भी नहीं है। इनमें आद्यांत भावुकता, दीनता, विनयशीलता, झिझक और शालीनता के दर्शन होते हैं। वे सरल स्वभाव की विश्वासमयी भक्त नारियां हैं। इनमें प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रियतम का साक्षात्कार है। ठीक है, तुलसीदास जी के विचार है। आगे, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 42 है। भक्ति काल के किस कवि ने? ऑप्शन ए है जायसी, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन डी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है नंददास, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास ने अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा को अछूड़े रखा। तुलसीदास ने अपने काव्य में छंदों का समुचित निर्वहन किया। छंदों का समुचित निर्वहन किया। प्रश्न संख्या कितनी है? 42। 43 नंबर पर है कृष्ण गीतावली। ऑप्शन ए है मुक्तक काव्य, ऑप्शन बी है अतुकांत काव्य, ऑप्शन सी है प्रबंध काव्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। गीतावली है। गीतावली कैसा काव्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। गीतावली क्या है? एक मुक्तक काव्य है। गीतावली क्या है? एक मुक्तक काव्य है। गीतावली के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसी जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचनाओं में भी कुशल है। प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचनाओं में गीतावली क्या है? मुक्तक है। गोस्वामी तुलसी गीतावली और कवितावली आदि मुक्तक शैली में राम कथा कही है। गीतावली और कवितावली। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की? देखिए, ये अभी जो है 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है दोहावली, ऑप्शन बी है कवितावली, ऑप्शन सी है जानकी मंगल, ऑप्शन डी है गीतावली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीतावली। क्या होगा? गीतावली। राइट आंसर डी हो जाएगा, गीतावली। सूरदास के अनुकरण पर की है। किसके अनुकरण पर की है? सूरदास के अनुकरण पर की है। गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों सूरसागर में मिलते हैं। केवल राम श्याम का अंतर है। किसका अंतर है? राम और श्याम का अंतर है। ठीक है। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग आया है और वह किस कांड में वर्णित है? जैसा कि जानते हैं रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक है, बाल, आयु, अरण्यु, किसलिए। आगे है ऑप्शन ए है उत्तरकांड, ऑप्शन बी है अयोध्याकांड, ऑप्शन सी है बालकांड, ऑप्शन डी है अरण्यकांड। प्रश्न संख्या 45। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तरकांड। उत्तरकांड ऑप्शन ए में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, ध्यान से समझेंगे इसे, राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह, गरुड़ जी की काकभुसुंडी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभुसुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के 7 प्रश्न और काकभुसुंडी जी के उत्तर आदि विषयों का विस्तृत वर्णन किया है। किसमें किया है? उत्तरकांड में किया है। किसमें किया है? उत्तरकांड में। ठीक। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है। रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं? ऑप्शन ए है शिव पार्वती, ऑप्शन बी है याज्ञवल्क्य के भरद्वाज संवाद, ऑप्शन सी है राम सीता संवाद, ऑप्शन डी है काकभुसुंडी गरुड़ संवाद। तो ये जो प्रश्न है ये जो है विवादित है ना। रामचरितमानस का संबंध सभी से है। शिव पार्वती से अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं, याज्ञवल्क्य भरद्वाज से है, राम सीता से तो है, काकभुसुंडी गरुड़ से भी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, उनमें से जो कथन ए तथा दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई है। कथन ए, राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, आर कह रहा है जहां धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सैष्ठव दिखाना हो, वहां तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। अब इसमें देखना है तत्सम की प्रधानता, जहां धर्म और दर्शन का प्रसंग हो, है ना, तथा उच्च काव्य सैष्ठव दिखाना हो, वहां तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। उपयुक्त वाक्यों का ए और आर संदर्भ में इनमें से कौन सा सही कथन पूछा गया। दोनों वाक्यों को हम लोगों ने पढ़ा है ना, नेट की परीक्षा में प्रायः ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोनों में से हमको बताना है कि सही कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन बी ये कह रहा है ए गलत है आर सही है, ए गलत है आर सही है, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी है ए और आर दोनों गलत है, ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है और ए की सही व्याख्या आर नहीं है। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक, तो इसमें हमें देखना है हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, ए गलत है और आर क्या है, सही है। ए गलत है, ए को हम फिर से पढ़ लेते हैं क्यों गलत है। राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है, जबकि ऐसा नहीं है। और जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सैष्ठव दिखाना हो, है ना, तथा उच्च काव्य सैष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। तो आर सही है और ए क्या है, ए गलत है, आर सही है, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा। देख लेते हैं। राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। यह कथन सही नहीं है। जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सैष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। ए गलत है, आर सही है और ए की सही व्याख्या आर नहीं है। प्रश्न संख्या है अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना ए, तुलसी के मत है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, और सुगम अगम नाना चरित मुनि मुनि मन भ्रम होय। आर है, तर्क है, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आर, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी है ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी है ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए सही है और आर गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए सही है आर गलत है। देख लेते हैं क्यों सही है और क्यों गलत है। उपर्युक्त पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं, ये तो सभी जानते हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता, इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और आगम चरित्र को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि स्थापना ए सही है और तर्क क्या है, इसका गलत है। इस प्रकार हम लोग राम भक्ति शाखा को पढ़ लिए। राम भक्ति शाखा में गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और उनकी जितनी भी रचनाएं प्रामाणिक हैं उनसे प्रायः प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने देखा। और राम भक्ति शाखा को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब कृष्ण भक्ति शाखा, अगली क्लास में कृष्ण भक्ति शाखा के जितने प्रश्न हैं कोशिश की जाएगी कि पूरी जो है ये कंप्लीट हो जाए। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम सभी जो है शीघ्र अतिशीघ्र समझते हुए, परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए, परीक्षा नज़दीक भी है, इधर कई परीक्षाएं लगी हुई हैं हम सभी की, तो
उस हिसाब से हम लोग ये जो है रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट बुक जिससे हम सभी कर रहे हैं ये घटना चक्र है। ठीक है, तो आज क्लास यही समाप्त होती है। अब नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगी, तो अगले दिन मिलेंगे हम सभी फिर। और तब तक के लिए